Good morning, students. The topic of today's discussion is antiseptics and disinfectant drugs. First of all, you need to understand what antiseptics are. Antiseptics are basically the agents that sterilize the living surface. जो living surface होता है हमारा उसको sterilize करने के लिए use होते हैं. That is, kills all the bacteria over living organism. सारे बैक्टीरिया को जो living organism के ऊपर present होते हैं उनको sterilize करते हैं. These are generally applied on broken skin, wounds and burns to prevent the sepsis. ये ज़्यादातर जो अप्लाई करते हैं हम ब्रोकन स्किन पे, वुंड्स पे, मतलब कि किसी भी तरीके की कोई चोट लगी होती है, किसी भी तरीके का कोई जलन वाला या बर्न हो जाता है, उसमें कोई भी सेप्सिस ना हो, इन्फेक्शन ना हो करके, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ना हो, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. इट मे ऑल्सो भी अप्लाइड टू म्यूकस मेम्ब्रेन्स टू प्रिवेंट कंजक्टाइवा. जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं उसको भी कंजक्टाइवा ना हो और सुपरफिशियल इन्फेक्शंस ना हो, उनको ट्रीट करने के लिए भी अप्लाई करते हैं. द वोलेटाइल ऑयल्स रेजिन्स आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक. दीज एजेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट एंड डज नॉट कॉज एनी एलर्जिक रिएक्शन. जो भी आपके एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो हमेशा नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए उनसे किसी तरीके की, और किसी भी टाइप की कोई एलर्जिक रिएक्शंस कॉज नहीं करनी चाहिए उन्होंने. अब जो टर्म डिसइंफेक्टेंट है वो यूज़ होती है केमिकल्स के लिए जो कि किल करते हैं बैक्टीरिया और स्पोर्स को जो प्रेजेंट होते हैं नॉन लिविंग सरफेस पे भी. अब व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट इज, एंटीसेप्टिक उस बैक्टीरिया को किल करता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, और जो डिसइंफेक्टेंट है वो किल करता है नॉन लिविंग सरफेस पे से बैक्टीरिया को भी और स्पोर्स को भी. ठीक है. These agents produce harmful effect over skin and are toxic on living surface. ठीक है. अगर ये living surface पे लगाते हैं तो ये toxic effect show करते हैं. These agents are used to sterilize non-living surface for decontaminating drains and fecal matter. So now we are going to discuss about the drugs which are used as antiseptics and disinfectants. The first drug in this category is benzoin and myrrh. So starting with this, benzoin and myrrh are basically resins category drug, as you all aware about what resins are. ठीक है. resins category drug में benzoin है. सबसे पहले इसका synonym है bitter almond oil camphor. Biological sources, it is the balsamic resin, balsamic form of resin है ये, which is basically obtained from Styrex benzoin and Styrex parallelinoides. ठीक है. Generally basically known as Sumatra benzoin, whereas Styrex tonkinensis is known as एंथोस्टायरेक्स. ठीक है. ये जो स्टायरेक्स बेंजोइन और स्टायरेक्स टोंकिनेसिस हैं ये सब हमारे कैटेगरीज़ हैं. ठीक है. हमारे दो तरीके के वैसे बेंजोइन होते हैं जो कि नेमली सिनोनिम के नाम से जाने जाते हैं. एक होता है सुमात्रा बेंजोइन और एक होता है सियाम बेंजोइन. ये दोनों बेंजोइन कैटेगरी बिलोंग करती हैं फॉर द फैमिली स्टायरेसी. नाउ द जोग्राफिकल सोर्स में अब एक होता है सियाम बेंजोइन एंड सेकेंड इज सुमात्रा बेंजोइन. सियाम बेंजोइन में क्या है, द ट्रीज आर प्रेजेंट इन नॉर्थ लाओस, नॉर्थ वियतनाम, अनाम एंड थाईलैंड. ठीक है. सुमात्रा बेंजोइन इज फाउंड इन सुमात्रा, मलाक्का, मलाया, जावा एंड बोर्नियो. नाउ द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सुमात्रा बेंजोइन में हम पढ़ेंगे कलर उसका होता है ग्रेइश ब्राउन टू रेडिश इन कलर, एंड सियाम बेंजोइन का कलर होता है स्मॉलर टीयर्स ऑफ सियाम बेंजोइन आर डार्कर इन कलर इन कंपेरेटिव टू सुमात्रा बेंजोइन. नाउ odor of both is not similar, like Sumatra benzoin's odor is agreeable but the odor of Siam benzoin is vanilla like fragrance. Now the taste of Sumatra benzoin is quite agreeable, and the taste it has which Siam benzoin has a resinous and aromatic taste. ठीक है. शेप एंड साइज में अगर आप देखें तो सुमात्रा बेंजोइन में इट अकर्स एज ब्लॉक्स और इरेगुलर मासेस ऑफ टीयर्स. ठीक है. हैविंग वेरिएबल साइजेस यूजुअली एम्बेडेड ईदर इन एन ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स. मतलब बेसिकली इरेगुलर मासेस हैं टीयर्स के. और जो सियाम बेंजोइन है उनकी जो टीयर्स हैं फेयरली ब्रिटल है, इजीली ब्रेकेबल हैं और बिकम सॉफ्ट हो जाते हैं जैसे हम उसे हीट करेंगे. ठीक है. शेप एंड साइज की हमेशा वेरिएबल आप लिख सकते हैं. ठीक है. इनका कोई पर्टिकुलर वो नहीं होती शेप. नाउ द केमिकल कांस्टेंट ऑफ सुमात्रा बेंजोइन आर, इट कंटेन्स फ्री बाल्समिक एसिड, लार्जली सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड अलोंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर डेरिवेटिव्स. बिसाइड्स इट ऑल्सो कंटेन्स triterpene acids, namely
19 हाइड्रोक्सी लोनिलियोलिक एसिड एंड 6 हाइड्रोक्सी ओलियनोलिक एसिड, ठीक है। सिनेमाइल सिनेमेट भी इसमें प्रेजेंट होता है, फिनाइल इथाइलिन और लास्टली ट्रेसेस ऑफ वेनिलिन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। नाउ द सियाम बेंजोइन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसमें पहला है कॉनिफेराइल बेंजोएट, सेकेंड बेंजोइक एसिड, थर्ड ट्राइटर्पीन CR-एजेनॉल एंड ट्रेसेस ऑफ वेनिलिन। इट yields not less than 90% of alcohol soluble extractives. This is the structure of coniferyl benzoate which is present in siam benzoin. Coniferyl benzoate का structure आप देख सकते हैं। Now the chemical test, when 0.5 gram of Sumatra benzoin powder is warmed with 10 ml of KMNO4 potassium permanganate solution in a test tube, a faint and distinct odor of benzaldehyde is developed, ठीक है। सियाम बेंजोइन नेगेटिव टेस्ट देता है इसके लिए। Second test is when 0.2 gram of siam benzoin powder is digested with 5 ml of ether for 5 minutes and filtered. 1 ml of filtrate is poured into a clean china dish. 1 ml filtrate को हम pour करेंगे china dish में, जिसमें कि 2 से 3 ड्रॉप concentrated H2SO4 होगा। इन दोनों को मिक्स करेंगे carefully. A deep purplish red coloration is developed instantly. Sumatra benzoin gives a negative test for this. Uses: compound benzoin tincture is frequently employed as a topical protectant. It is valuable as an expectorant की तरह भी act करता है. It finds its uses in cosmetic lotion. Siam benzoin has been proved to be a better preservative for lard than the Sumatra benzoin. Siam benzoin ज़्यादा potent हमारा better preservative है than Sumatra benzoin, ठीक है। Next is मिर। मिर में आपका है synonyms गम रेजिन मिर, गम मिर एंड सोमाली मिर, ठीक है। मिर्रा भी बोलते हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ मिर इज इट इज़ एन ऑलियो गम रेजिन, मतलब इसमें वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट है, गम भी प्रेजेंट है और रेजिन भी। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ कॉमीफोरा मोलमोल, ठीक है। कॉमीफोरा मोलमोल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मिर। इट बिलोंग्स टू फैमिली बर्सरेसी, ठीक है। जोग्राफिकल सोर्सेज ग्रोज इन अरेबियन पेनिसुएला, इथियोपिया, न्यूबिया एंड सोमाली लैंड। नेक्स्ट द माइक्रोस्कोपी ऑफ मिर। कलर ऑफ मिर इज आउटर सरफेस इसका पाउडरी होता है एंड रेडिश ब्राउन होता है कलर में। फ्रैक्चर्ड सरफेस इज रिच ब्राउनी एंड ऑयली। ओडर इज क्वाइट एरोमेटिक। टेस्ट इज एरोमेटिक, बिटर एंड एक्रिड। शेप मिर अकर्स एज इरेगुलर masses or triers weighing up to 250 grams. Size is variable. Texture, the drug breaks and is powdered readily. इसका जो टेक्सचर है वो easily breakable है और जल्दी से इसका पाउडर बन जाता है। Next, the chemical constituent of mir is it contains resin 25 to 40%, gum 57 to 61%, volatile oil 7 to 17%. Large portion of the resin is ether soluble containing alpha, beta and gamma comiphoric acids, resins, esters of another resin acid and 2 phenolic compounds. The volatile oil is a mixture of cumenic aldehyde, eugenol, cresol, pinene, limonene, dipentene and 2 sesquiterpenes units. The gum contains carbohydrate, which is a mixture of galactose, arabinose, glucuronic acid and an oxidase enzyme. Now, the chemical test of mir, a yellow-brown emulsion is formed on trituration with water. जब हम इसको water के साथ triturate करते हैं एक particular time period के लिए, तो एक येलो ब्राउन इमल्शन फॉर्म हो जाता है। इथेरियल सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं मिर का, वो रेड हो जाता है जब हम उसे ट्रीट करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ। द सॉल्यूशन बिकम्स पर्पल विद नाइट्रिक एसिड। यूजेस इज इट इज़ यूज्ड एज कार्मिनेटिव एंड इन इंसेंस एंड परफ्यूम्स, ठीक है। परफ्यूम्स में भी यूज़ होता है ये। It has local stimulant and antiseptic properties and is utilized in tooth powder and as mouthwash, ठीक है। Topically ये astringent की तरह यूज़ होता है। It is used in tincture, pain, gargles and rinse due to disinfecting properties. It is also act as inflammatory agent for mouth and throat. Alcoholic extract इसका perfumery industry में यूज़ होता है। Thank you. If you have any doubt regarding these two drugs, you can ask in Google Classroom and the comment section.